सो हेलो गाइज, आपको मेरे चैनल टेक्नोलॉजी स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22, जो कि है क्लास 9th की और सब्जेक्ट है हिंदी। अपठित गद्यांश और डेटेड है 27 अगस्त 2021। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट आज की। प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद, तारे, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों आदि से बहुत लगाव है। हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है, कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहा है। इसी तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि निर्जीव चीज़ें भी बहुत कुछ कह रही हैं और वह कविता लिखने लगता है। ऐसी ही कविता को पढ़िए, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं हम कविता। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई है, यह हरी घाटी हवा से बात करके लहलहाने लग गई है। झर रहे झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर, रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नभ पर, और धरती रात रानी को सजाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई है। पेड़ों के झंडे बज रहे, वर्षा के मादल आँचती वातायनों से की चेतावनों से में सांझ गाजल और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लग गई है। तो आइए समझते हैं हम इसका मीनिंग। तो इसमें क्या बोल रहे, फिर नदी की बात सुनकर जो है हरी घाटी हवा से चहचहाने लग गई है और लहलहाने लग गई है, और हंसी के झरने झर रहे हैं और तूफान उड़ रहे हैं। स्वर रेशमी दुकुल, दुकुल जैसे दुकुल का मतलब महीन कपड़ा, महीन कपड़े की तरह वो रेशमी मतलब चीर नभ में, और धरती रात रानी को सजाने लगे उड़ उड़ के। मतलब कि यह हरी घाटी हवा से, मतलब कि हरी घाटी हवा से बात करके, मतलब कि लहलहाती है, हवा से बात करती है प्रकृति की नेचर में। तो गाड़ कर झंडे, पेड़ों के झंडे जो बोल रहे, गाड़ कर पेड़ों के झंडे बज रहे, वर्षों के मादल आज, मतलब कि कई तरह के मादल बज रहे हैं। चितवनों से काजल और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। यह घाटी जो है वो हवा से गुनगुनाने लग गई है। तो शब्द पिटारा, दुकुल का मतलब होता है महीन, चीर का मतलब होता है कपड़ा, मादल का ढोल या पखावज की तरह का बाजा, आजती अंजन या काजल लगाना, वातायन छोटी खिड़की। तो कुछ क्वेश्चन है इसके बेस दिए हैं, तो आइए करते हैं। हवा से कौन बात कर रहा है? तो हवा से कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे? हरी घाटी। नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है? रेशमी दुकुल जैसे बादल। प्रसन्न होकर झरना क्या कह रहा है? तो प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है? तो प्रसन्न होकर झरना हंस रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, झर रहे झरने हंसी के। नेक्स्ट, नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा? तो नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा? तो इसका आंसर करते हैं। तो नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा? हरी घाटी। तो आप लिख देंगे हरी घाटी नदी की बात सुनकर चहचहाने लगा। नेक्स्ट, स्वर कहाँ से निकल रहे हैं? तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वर कहाँ से निकल रहा है? तूफान से। उड़ रहे तूफान में स्वर, इस यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो आप लिख देंगे आंसर इसका, स्वर तूफान से निकल रहा है।
तो प्रश्न नंबर 6 है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और धरती डैश पेड़ों के झंडे। और धरती रात रानी को सजाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके महमाने लग गई है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे। तो यहाँ तक हम भाव स्पष्ट करते हैं, तो आइए करते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। तो धरती जो है वो रात रानी को सजाने लग गई, क्योंकि जो धरती है वो रात में बहुत अच्छी दिखती है और रात का नज़ारा ही कुछ अलग होता है पहाड़ों साइड। और यह हरी घाटी हवा से बात करके महमाने लग गई है, मतलब कि तो हवा से बात करके, हवा से हिलजुल के बहुत अच्छा लग रहा है उसे। कवि कहना चाहते हैं कि हवा रहेंगे तो ही पेड़ रहेंगे, और पानी भी चाहिए होता है उनको, तो इसीलिए। और वो गाड़ कर पेड़ों के झंडे। तो पेड़ों के झंडे मतलब कि पेड़ों के झंडे का कहने का मतलब ये है कि वो जो धरती है वो पेड़ों के झंडे गाड़ चुकी है अपने ज़मीन पे, ताकि वो बहुत धरती जो है वो स्वर्ग की तरह रह जाती है। तो आपने जो सुना, मैंने जो कहा, तो वही आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है? तो आप लिख लेंगे इसका आंसर, जब हम प्रकृति के बहुत ही करीब होते हैं, जब हम प्रकृति के सामने ही बैठे होते हैं, जैसे वाटरफॉल के सामने बैठे हैं, धरती जो है वो स्वर्ग की तरह रह जाती है। तो आपने जो सुना, मैंने जो कहा, तो वही आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है? तो आप लिख लेंगे इसका आंसर, जब हम प्रकृति के बहुत ही करीब होते हैं, जब हम प्रकृति के सामने ही बैठे होते हैं, जैसे वाटरफॉल के सामने बैठे हैं, कई ऐसी चीज़ें। तो आप लिख देंगे जब हम प्रकृति के करीब होते हैं, तब हमारा लिखने या पढ़ने का बहुत मन करता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची लिखिए। नदी, हवा, बादल, धरती। तो आइए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, नदी का हो जाएगा सरिता, हवा का हो जाएगा पवन, बादल का हो जाएगा घनश्याम, और धरती का हो जाएगा भू। तो ये रहे इसके आंसर। तो ये थी वर्कशीट कंप्लीट करके आपने टीचर से ज़रूर चेक कराइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।